भारत में गरीबी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास। अब देखो भारत में गरीबी को दूर कैसे किया जाए, ठीक है। सरकार के द्वारा जो है कई प्रोग्राम चलाए गए हैं जिससे क्या हो कि भारत में गरीबी को दूर किया जा सके। तो पहला हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है 1976 से 77 में 20 चयनित जिलों में शुरू किया गया, ठीक है। जो IRDP कार्यक्रम था या प्रोग्राम था उसको 1976 से 77 के बीच में 20 चयनित जिलों में शुरू किया गया था, चालू किया गया था। और 1980 में इसका देश के सभी ब्लॉकों तक विस्तार किया गया। और 1980 में क्या हुआ कि देश में जितने भी ब्लॉक हैं वहाँ तक इसको विस्तार कर दिया गया। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था कि चयनित परिवारों को उत्पादक संपत्ति अच्छे निधि रणनीति के माध्यम से निर्धनता रेखा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जितने भी परिवार को चयनित किया गया है कि वो गरीब हैं, उनको क्या किया जाए कि गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाए। किसके माध्यम से? अच्छे निधि रणनीति के माध्यम से गरीबी रेखा से उन्हें ऊपर किया जाए, अर्थात अमीर की श्रेणी में कर दिया जाए। और यह ग्रामीण निर्धनों को प्राथमिक क्षेत्रों जैसे कृषि, बागवानी और पशुपालन जैसे विभिन्न गतिविधियों में स्वरोजगार उद्यमों को लेने में सहायता करता है। मतलब ये जो IRDP प्रोग्राम था ये क्या करता था कि जितने भी गांव के गरीब लोग थे उनको जो है प्राथमिक क्षेत्रों में जैसे कृषि का कार्य हो गया, बागवानी हो गया और पशुपालन, इन सभी विभिन्न गतिविधियों में अपना खुद का रोजगार ये चालू कर सकें। द्वितीय क्षेत्र में जैसे बुनाई हो गया, हस्तशिल्प हो गया। और तृतीय क्षेत्र में सेवा और व्यापार गतिविधियां सम्मिलित की गई, जिससे क्या हो कि जो गांव के लोग हैं या देश के लोग हैं गरीबी रेखा से नीचे हैं, इन सभी गतिविधियों में सम्मिलित होकर, ठीक है, अपना रोजगार चालू कर सकें। दूसरा हो जाएगा रोजगार केंद्र, जिसे बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। सरकार ने उपलब्ध रोजगारों की सूचना देने के लिए 890 रोजगार केंद्रों की स्थापना की है। तीसरा नंबर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अब देखो केंद्र और राज्यों के बीच, ठीक है, 50:50 जो है विभाजन के आधार पर केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में अक्टूबर 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चालू किया गया या प्रारंभ किया गया। और कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या था कि अतिरिक्त एवं लाभदायक रोजगार उत्पन्न करना, ठीक है, अतिरिक्त एवं लाभदायक रोजगार क्या करना? उत्पन्न करना, स्थिर सामुदायिक परिस्थितियां बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की समग्र गुणवत्ता में समान सुधार लाना था। इसके लिए क्या बनाया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम बनाया गया था। चौथा हो जाएगा जवाहर रोजगार योजना, JRY, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। 1989 से 90 में जवाहर रोजगार योजना JRY का शुभारंभ या आरंभ किया गया। यह मुख्य रूप से एक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम था। यह मुख्य रूप से क्या था? एक मजदूरी के लिए रोजगार का कार्यक्रम या प्रोग्राम था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निर्धन परिवार के कम से कम एक सदस्य को अपने घर के पास एक कार्यस्थल में एक वर्ष में 50 से 100 दिनों के लिए रोजगार दिया जाएगा। जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रत्येक गरीब परिवार से कम एक सदस्य को, ठीक है, उसके घर के पास जो है या गांव में एक साल में 50 से 100 दिन तक रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या बनाया गया? JRY, जवाहर रोजगार योजना बनाया गया था। 5 नंबर हो जाएगा ग्रामीण भूमि रहित रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। अब देखो RLEGP को 15 अगस्त 1983 को ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को सृजित करने के लिए विशेषकर ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए आरंभ किया गया था। RLEGP को 15 अगस्त 1983 को ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देने के लिए, रोजगार सृजित करने के लिए, विशेषकर उन व्यक्तियों के लिए जिसके पास ज़मीन नहीं था, भूमि नहीं था, ठीक है, उनके लिए इसको चालू किया गया। और इस योजना के अंतर्गत एक वर्ष में 100 दिनों तक प्रत्येक भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिया जाता है। और इस योजना में क्या हुआ? जिसके पास ज़मीन नहीं था, ठीक है, अर्थात भूमिहीन जो श्रमिक थे, उनको जो है एक वर्ष में 100 दिनों तक रोजगार दिया जाता है।
6 नंबर हो जाएगा स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब इसको शॉर्ट में TRYSEM भी बोलते हैं। तो TRYSEM को 15 अगस्त 1979 को बेरोजगार शिक्षित ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एकमात्र उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। TRYSEM को 15 अगस्त 1979 को चालू किया गया, इसलिए चालू किया गया कि जिससे जितने भी बेरोजगार शिक्षित युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उन्हें कोई जॉब या कोई रोजगार नहीं मिलता है, तो उन्हें क्या किया जाए, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए TRYSEM को चालू किया गया था। इस योजना का केंद्र बिंदु जो है 18 से 35 वर्ष के आयु के समूह के ग्रामीण युवाओं को आवश्यक कौशल और तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था। जिससे इस योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था कि 18 से 35 वर्ष के जितने भी शिक्षित युवा हैं, ठीक है, उनको जो है तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से और औद्योगिक प्रशिक्षण के माध्यम से क्या किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, जिससे वे कृषि और संबद्ध औद्योगिक गतिविधियों में स्वरोजगार की व्यावसायिकता रूप से क्या हो, सक्षम हो सके। जिससे क्या हो कि वो कृषि से संबंधित हो या औद्योगिक गतिविधियों से संबंधित हो, इनमें क्या करें, खुद का रोजगार चालू कर सके। 7 नंबर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं DWCRA। देखो, यह कार्यक्रम जो है 50 जिलों में एक पायलट योजना के आधार पर छठी योजना में आरंभ किया गया था। मतलब इस प्रोग्राम को 50 जिलों में एक पायलट योजना के तहत जो है छठी योजना में चालू किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एक जिले में आय निर्माण की गतिविधियों के निर्माण के माध्यम से, ठीक है, एक जिले में आय निर्माण की जो भी गतिविधियां होती हैं उसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्थिति में क्या करना, सुधार करना। इसके माध्यम से जो भी महिलाएं थी उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में क्या करना था, सुधार करना था। 8 नंबर हो जाएगा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, जिसे बोलते हैं ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DPAP। देखो, यह कार्यक्रम जो है 1970 से 71 में उन क्षेत्रों में शुरू किया गया था जो सूखे की समस्या से प्रभावित थी। मतलब सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जो है सन 1970 से लेकर 71 के बीच में उन क्षेत्रों में शुरू किया गया जो सूखा प्रभावित क्षेत्र था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अस्थायी राहत प्रदान करने और श्रमिक गहन योजनाओं के माध्यम से पर्याप्त रोजगार पैदा करने के लिए अस्थायी कार्यों का आयोजन करना है। 9 नंबर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, NREGS, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। देखो, इस योजना का लक्ष्य जो है वित्तीय वर्ष में प्रत्येक घर में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रत्याभूति देना है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि एक वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक घर को कम से कम 100 दिनों तक रोजगार प्रोवाइड करना है, जिसके अंतर्गत वयस्क सदस्य कुशल एवं हाथ से काम करने के लिए तैयार हों। और इसमें ऐसे व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा जिसके पास कोई कार्यकुशलता नहीं है और वो व्यक्ति हाथ से काम करने के लिए क्या हो, रेडी हो, तैयार हो, तो उन्हीं व्यक्तियों को इसमें रोजगार दिया जाएगा। इस प्रकार इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा को बढ़ाना है। 10 नंबर हो जाएगा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसे शॉर्ट में बोलते हैं SJRSY, द स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो यह योजना 1 दिसंबर 1997 को आरंभ हुआ और नेहरू रोजगार योजना और प्रधानमंत्री एकीकृत शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम जैसे शहरी रोजगार प्रदान करने वाले पहले के जो भी कार्यक्रम थे इसमें शामिल कर लिए गए। और इसका उद्देश्य शहरी बेरोजगारों और जो भी अर्ध बेरोजगार युवा हैं उनको स्वरोजगार या मजदूरी पर रोजगार प्रदान करना था।